नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं आपको एक रहस्यमय कहानी सुना के दूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको ये सुनकर नींद आएगी। सो प्लीज़ बेयर विद मी। आधी रात की वह जंकार इस कहानी का शीर्षक है। आपकी खिड़की के बाहर की दुनिया अब गहरी मखमली नीली हो गई। बाहर बारिश कांच पर एक धीमा तालबंद नाच रही है, जैसे टप 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 ऐसे करके नाच रही है। एक ऐसी आवाज जो किसी लोरी की तरह महसूस होती है। आप अपने भारी और आरामदायक कंबल के अंदर सुरक्षित दुबके हुए हैं, जो किसी पुराने दोस्त के गले लगने जैसा एहसास आपको जताती है। लेकिन ओक हेवन के एक छोटे से शांत गांव में एक नन्हा सा रहस्य घूम रहा है। यह कोई डरावना रहस्य नहीं है, यह रेशम और चांदनी में एक लिपटा एक सौम्य रहस्य है। आइए पता करते हैं कैसा। 7 रातों से ठीक आधी रात के 12 मिनट बाद हवा में एक साफ क्रिस्टल जैसी गूंज सुनाई देती है। टन, टन, यह आवाज ऐसी है जैसे किसी चीनी मिट्टी के प्याले पर चांदी का चम्मच चला दिया गया हो, या शायद किसी गहरे शांत कुएं में पानी की एक बूंद गिर गई हो। आज रात हम मिलकर इसे धीरे धीरे सुलझाएंगे। इसे एज इन जो ये रहस्य है उसको, ठीक है। तो देखिए, कल्पना कीजिए कि ओक हेवन की मुख्य सड़क पर आप चल रहे हैं। सड़क के पत्थर गीले और चमकदार हैं, जिनमें लैंप पोस्ट की सुनहरी रोशनी झलक रही है। हमारे कदमों की आवाज नहीं है, सुनाई नहीं देती, क्योंकि उनमें ऊन के मोटे मोजे पहने हैं हमने। पत्थरों पर ऊन की वह रगड़ महसूस हम कर सकते हैं। सर सर सर, कुछ इस प्रकार की। हवा में गीली मिट्टी और खिली हुई चमेली की खुशबू हम महसूस कर पा रहे हैं। हम बेकरी के पास से गुजरते हैं। हमारे बगल में एक बेकरी होती है, जहाँ कल सुबह बनने वाली ब्रेड होती है, डबल रोटी होती है, उसकी महक चाबी के छेद से बाहर आ रही है बेकरी के दरवाजे की। हम घड़ी सांस की दुकान के पास से गुजरते हैं, जहाँ दर्जनों लकड़ी के दिल एक साथ धड़क रहे हैं। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। हम उस झंकार का पीछा करते हुए गांव के बिल्कुल छोर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पुराने ओक के पेड़ एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे हैं। उनकी पत्तियां किसी बहुत पुरानी किताब के पन्ने पलटने जैसी आवाज हमको सुनाती हुई जा रही है। एक छोटे से मैदान के बीच में पुराना कांच का एक ग्रीन हाउस मौजूद था। अंदर की गर्मी से कांच के शीशे थोड़े थोड़े धुंधले हो गए थे, फॉगी हो गए थे, है ना। आप अपना हाथ उसके आगे ऐसे बढ़ाकर उस पर अलग अलग आकृति बनाना आपने शुरू कर दी। आप चिकने कांच को महसूस कर पा रहे हैं, राइट। अंदर कोई सोने का खजाना या चुराए हुए जेवर नहीं, इसके बजाय यहाँ मिडनाइट लिली यानी
आधी रात को जो फूल महकता है वह मौजूद है, उनकी एक कतार में वो सब उगाए जा रहे हैं। राइट, ये रात के आकाश के रंग वाली दुर्लभ पंखुड़ियाँ हैं जिनके किनारे चांदी जैसा ओस से चमक रहा है। हम इंतज़ार करते हैं और दुनिया देखते है कि बिल्कुल थम गई। आप अपनी धीमी स्थिर सांसों को सुन सकते हैं। आपने सांस अंदर ली, फिर बाहर छोड़ी, फिर अंदर ली, फिर आपने उसको दोबारा से बाहर छोड़ी। गांव की घड़ी की सुई आगे बढ़ती चली जा रही है। राइट, आधी रात के 11 मिनट और अब 12 रात की एक हल्की सी हवा का एक झोंका इतना कोमल कि एक मोमबत्ती भी ना बुझा पाए, कांच की एक दरार से अंदर आती है हमारे पास। वह उन फूलों को छूती है। सबसे ऊंची लिली पर ओस एक भारी बूंद बन गई है। वह बिल्कुल गोल है, किसी कांच के कंचे यानी कि मार्बल की तरह। जैसे ही हवा उस फूल को हिलाती है, वह बूंद रेशमी पंखुड़ी से नीचे फिसल जाती है। तने के बिल्कुल नीचे एक छोटी सी सजावटी चांदी की घंटी लटकी हुई है, जिसे माली ने शरारती चूहों को डराने के लिए लगा रखा था। उसकी वह बूंद गिर जाती है। टप। मुबारक हो, हमने इस रहस्य को सुलझा लिया। आप पूछोगे कैसे? ये ना कोई भूत था, ना ही कोई गुप्त संकेत। यह महज सुबह की पहली सांस का उस चांदी की घंटी से मिलना था, जिससे ये टंग 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 करके आवाज निकल रही थी। वह झंकार एक आखिरी बार हवा से गुजरती है और फिर दोबारा रात, आधी रात, सवेरे वाली की खामोशी में गुम हो जाती है। रहस्य अब जा चुका था और उसकी जगह एक गहरे सुकून ने ले ली थी। फूल अब शांत है, बारिश अपनी लयबद्ध टप टप जारी रखी हुई है। अब आप अपनी आंखें भारी महसूस कर रहे होंगे। रहस्य सुलझ गया, गांव सुरक्षित है और ये रात हमारी बहुत ज़्यादा लंबी भी है। अपनी आंखें बंद कर ले, बारिश की आवाज़ को बहुत आराम से सुनते जाएं। उस चांदी की झंकार को अपने मन में तब तक गूंजने दे जब तक कि वह एक मीठे सपने की याद ना बन जाए। उम्मीद करता हूँ कि ये रहस्य आपको पसंद आया होगा। अब आपसे आज्ञा लो।